हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और वेलकम करती हूं आपका विजडम बाय अर्चना में। हम कर रहे हैं द मैजिक बुक की प्रैक्टिस और आज हम कर रहे हैं उसका डे 7, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। अब तक हमने डे 1 से लेके 6 तक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। हमने मॉर्निंग प्रैक्टिस की, हमने नाइट की प्रैक्टिस की, हमने संबंधों को जादुई बनाया, हमने हेल्थ को बहुत अच्छा किया। आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, हमारे करियर में हो, हमारी लाइफ में हो, कैसी भी नेगेटिविटी है, उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है 360 डिग्री हैप्पीनेस का, तो इसका आप लोग भी हिस्सा बनिए। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि डेली जब शाम को 7 बजे आपको वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कोई नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप से हो रिलेटेड, या फिर आपके फाइनेंस या करियर से रिलेटेड हो, या फिर हेल्थ का कोई इशू हो? अगर ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन को लेके कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप गॉड को ब्लेम कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, आसपास की अपनी जो सिनेरियो हो उसको ब्लेम कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ब्लेम कर रहे हैं, या अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आप उस नेगेटिव सिचुएशन का सलूशन ढूंढ रहे हैं? ये अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में कर क्या रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, तो उसका रूट कॉज होता है टेकन फ्रॉम ग्रांटेड। मतलब कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है, हेल्थ अच्छा होता है, फाइनेंस अच्छा होता है, तब अभी हम कभी भी नहीं कहते कि थैंक यू, मेरे पास सब अच्छा है। बट अगर आपके पास किसी दिन वो चीज़ ख़राब हो गई तो हम बस कंप्लेन में लग जाते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल, आप डेली सुबह उठते होंगे, आप फ्रेश होते होंगे, काम करते होंगे, बट आप कभी नहीं सोचते कि हम आज उठ गए हैं, हम हेल्दी हैं, हम जीवित उठ गए हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह का सूरज नहीं देख पाते, तो आपको वो चीज़ कभी फील नहीं होती कि आज हम उठ गए हैं, हेल्दी हैं। अगर हमारे सर में ज़रा सा भी सर में दर्द होता है, जुकाम होता है, या हल्का सा फीवर आ जाता है, तो हमारा सारा ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ चला जाता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आज मुझे फीवर आ गया है। तो उसके लिए हम कंप्लेनिंग तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। बट अगर 365 दिन में 360 दिन हम बहुत अच्छे रहते हैं तो कभी थैंकफुल फील नहीं करते हैं, हम कभी कदर नहीं करते हैं, हम नेगेटिविटी को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो यही एक रीज़न होता है नेगेटिविटी या फिर कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आने का। हम पहली ही क्लास में बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, अगर कंप्लेन करते हो तो मुसीबतों को अट्रैक्ट करते हो। आपने बहुत सारी अपने आसपास सिचुएशन देखी होगी। अगर कोई हेल्थ को लेके कंप्लेन करता है कि आज मेरे सर में दर्द, आज मेरे हाथ में दर्द, आज मेरे पैर में दर्द, तो देखना उसका वो कंप्लेनिंग मोड ज़िंदगी भर चलता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो वैसी ही सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर हम किसी को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और वाइब्रेशन लो होने से आपको और मौके मिलते हैं कंप्लेन को अट्रैक्ट करने के। आपको और अलग अलग एरिया से कंप्लेन आने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है इसको शायद इसी चीज़ में आनंद आ रहा है, इसी चीज़ में इसको हैप्पीनेस फील हो रही है कंप्लेन करने में। इसका एक मोड ऑफ सेंस ऐसा बन गया है कंप्लेनिंग का, तो ठीक है, इसको ऐसी ही सिचुएशन देते हैं कि ये और कंप्लेन करे। अब इसका बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है कि नेगेटिविटी में भी आप लोग मैजिक ढूंढें। सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। आप कितनी भी बाहरी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, आप जब तक अपने अंदर से अपने आप को ठीक नहीं करोगे, अपने अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं करोगे, आपकी आसपास की सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में इस समय हो, आपको तब भी थैंकफुल फील करना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। हमें देखना पड़ेगा कि उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव क्या है हमारे लिए। जब तक हमारा नज़रिया शिफ्ट नहीं होगा, हमारी लाइफ में कोई भी शिफ्ट नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप कंप्लेन करें
ब्लेम गेम खेलें, कंप्लेन करें या ब्लेम करें किसी को, और दूसरा है या तो ग्रेटिट्यूड करें। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 चुनते हैं हम। तो आप हताशा और डर के कारण दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसका बैठ के रोने लगते हैं या दूसरों से बोलने लगते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मतलब आगे मैं कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करूँगा। तो इससे कुछ नहीं होगा, आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन लो होती जाएगी और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में और ज़्यादा आती जाएगी। अगर एक एरिया में आपकी प्रॉब्लम है तो वही नेगेटिविटी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे बाकी एरिया भी आपके अफेक्ट होने लगेंगे। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। आपको मैजिक पे नज़र रखना है कि आपके पास, मानती हूँ मैं, बहुत बड़ी सिचुएशन है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, बट उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस नेगेटिविटी के आगे वो अच्छी चीज़ें देख नहीं पाते। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करती हूँ कि आप अगर देखते हैं कि आपके पास कोई जॉब नहीं है इस समय, अब इसमें लोग सोचेंगे कि इसमें क्या अच्छी चीज़ हो सकती है कि जॉब नहीं है, बट आप ये सोच सकते हैं कि आपको उस समय फैमिली के लिए अपने टाइम मिल गया, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए आपको इस मोमेंट में टाइम मिल गया जो आज तक आप नहीं निकाल पा रहे थे। आपको अपनी स्किल शार्प करने का टाइम मिल गया। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ टाइम मिल गया। बैटरी चार्ज और रेस्ट करने का आपको टाइम मिल गया। अब तक बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें रेस्ट मिल गया। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिल गया आपको थोड़ा सा, कि जब पूरे आप लेथेजियस होते जा रहे थे, थकावट लगती जा रही थी, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यह एहसास आपको हुआ, अगर हो सकता है अब तक आप अपनी जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट अब नहीं है जॉब तो उसकी वैल्यू अब आपको पता चल रही है कि हाँ, जॉब की वैल्यू होती क्या है। तो आपको हमेशा आप पॉजिटिव रहना है, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अच्छी सिचुएशन ढूंढ के लेकर आनी है। अब कैसे पता चलेगा कि जो आप मैजिक प्रैक्टिस काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर काम कर रही है कि नहीं। अब तक आप 6 दिन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज 7वां दिन है और काफ़ी हद तक आपका माइंडसेट शिफ्ट हो चुका होगा। तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स अगर फील कर रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि हाँ, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको काम कर रही है। आपको फेथ होगा अंदर से कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जब अंदर से फीलिंग बदलती है तो बाहर की रियलिटी अपने आप ही बदलने लगती है, क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम फ्रीक्वेंसी बांटेंगे, जैसे हमारे अंदर से फ्रीक्वेंसी आएगी, आपका आसपास का सिनेरियो वैसे ही होता जाएगा, आसपास की दुनिया वैसे ही चेंज होती जाएगी। अब आज की प्रैक्टिस की बात करते हैं कि आज आपको प्रैक्टिस करनी क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में 10 खुशियाँ ढूंढनी है। सबसे पहले आपको एक नेगेटिव सिचुएशन ढूंढनी है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी ना, आपका फाइनेंस अच्छा ना हो, या और भी कोई एरिया जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं इस समय। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में ऐसी 10 बातें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको जॉब का एग्जाम्पल दिया था, तो इस नेगेटिव सिचुएशन में आप ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, इसे लिखना कैसे है। इसको लिखना है कि मैं डैश के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मतलब कि इसमें क्या है कि आपको वो सिचुएशन लिखनी है कि मैं जॉब ना मिलने के कारण बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इससे मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा प्रीशियस टाइम दे पाया या दे पाई। मैं जॉब ना मिलने के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने आप के लिए टाइम निकाल पाया। मैं मेडिटेशन, योगा, व्यायाम, इन सब के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाया। ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ के निकालनी है, जैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपके पास कोई सिचुएशन है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल उसमें दे दूँगी आप लोगों को। अब मैजिक रिजोल्यूशन, इसके लास्ट में आपको कौन सी लाइन लिखनी है? आपको लाइन लिखनी है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं धन्यवाद, 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 मुझे परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया। मतलब कि जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन थी वो आपकी ठीक हो गई है। इसके लिए आपको थैंक यू लिखना है इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तीसरा इसमें स्टेप भी है और आज के दिन का ये बड़ा बिगेस्ट टास्क है आप लोगों के लिए, और ये आपको ज़रूर करना है।
आज पूरा दिन एक भी दिन नेगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने देना है। अगर आपके पास थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है आपको। अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उस समय उस थॉट को बोलना है स्टॉप, आज पूरे दिन मुझे पॉजिटिव रहना है और इस नेगेटिव सिचुएशन में भी मुझे पॉजिटिविटी ढूंढ के लानी है। आपने जो वो 10 चीज़ें लिखी हैं, आप उसको भी पढ़ के अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने लिखा है आपके दिल से वो फीलिंग आई होगी, वही लिखा होगा, तो उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी ही पॉजिटिव फीलिंग आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको नेगेटिविटी का ख्याल आए तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत रुकने को कहना है, अपने आप को स्टॉप करने को कहना है और कहना है बट आई हैव टू से आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। मुझे कहना पड़ेगा कि सचमुच मैं इसके लिए ग्रेटफुल है, और तुरंत किसी अच्छी चीज़ पे अपने आप को फोकस कर दे, अपने माइंड को बिल्कुल शिफ्ट कर दे। आज एक दिन के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। आज की मैजिक प्रैक्टिस का रिकैप मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और उसके लिए उसको पढ़ना है और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दिन में पूरी किसी भी एक नेगेटिव सिचुएशन के लिए 10 अच्छी बातें ढूंढनी है उसमें से और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। नेगेटिव थॉट को आने से आपको पूरे दिन आज रोकना है उस सिचुएशन के बारे में। अब इसके बाद नाइट मैजिक में आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। दिन भर में आई हुई अच्छी बातों को आपको याद करना है और जो उसमें सबसे अच्छी बातें आपका पूरा मूड चेंज कर दिया जिस बात ने, उसके लिए थैंक यू आपको फील करना है और बोलना है। इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने लाइफ से हर एक बुराई, हर एक नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप मैजिकल होने लगती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को, माइनर से माइनर पॉजिटिव चीज़ों को देखने लगते हैं। और देखिए, अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम द मैजिक बुक की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बुक्स होती हैं। बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपका माइंडसेट शिफ्ट होता जाएगा। अच्छी बुक्स पढ़िए, लाइफ को चेंज करने वाली बुक्स पढ़िए। कुछ बुक्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो बुक्स ले सकते हैं और अपने अब जो आपका एरिया है उसे और शार्पन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अपनी ये प्रैक्टिस को जादुई बनाते रहिए और अपनी पूरी लाइफ को जादुई बनाइए इस 28 दिन की प्रैक्टिस में। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।